पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की एक और करतूत सामने आई है। और ये काली करतूत आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बदले की राजनीति कैसे होती है इसका भी एक उदाहरण मिल रहा है। पहले मशहूर क्रिकेटर हरभजन सिंह की सुरक्षा हटाना, उनके घर पर गद्दार लिखना, और अब ये जो कार्रवाई की गई है, ये 7 सांसदों में जो आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले थे उनमें एक थे राजेंद्र गुप्ता। जी हां, राजेंद्र गुप्ता के एक ठिकाने पर, कई ठिकानों पर प्रदूषण की रेड हुई है। यानी कि जो प्रदूषण बोर्ड है, पंजाब प्रदूषण बोर्ड, उसके कर्मचारियों ने रेड कर दी है। अब आप जरा समझिए इस पूरी स्ट्रैटेजी को। ये लोग, आम आदमी पार्टी के लोग, जब ईडी और सीबीआई कहीं पर रेड करती है तो ये सीधा आरोप लगाते केंद्र सरकार पर। लेकिन अगर राज्य का कोई डिपार्टमेंट अब अपने किसी राज्यसभा सांसद के फैक्ट्री या उनके प्रमाइसिस पर कोई रेड करता है तो ये क्या है? यानी कि बदला तो ये भी लेते हैं, बदला वो भी लेते हैं, तो फिर हल्ला क्यों मचाया गया? आप जरा सोचिए, क्या राजेंद्र गुप्ता के इतने लंबे समय से जो यूनिट्स चल रहे थे, जो फैक्ट्रियां चल रही थी, क्या पंजाब सरकार प्रदूषण होते हुए उन सबको दबाए बैठी थी? क्योंकि वो आम आदमी पार्टी की राज्यसभा का जो सदस्य था। आइए इसी पर सारी आपको रिपोर्ट बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। देखिए, पंजाब प्रदूषण बोर्ड के आज 10 से अधिक अधिकारियों ने धौला स्थित राजेंद्र गुप्ता की फैक्ट्री पर आज रेड की। पद्मश्री से सम्मानित और ट्राइडेंट ग्रुप के अध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता के घर पर आज ये रेड हुई है, फैक्ट्री पर रेड हुई है। पीपीसीबी की टीम 4 गाड़ियों में भरकर उनकी फैक्ट्री पर पहुंचती है और ये रेड करती है। 24 अप्रैल को भी छोटी सी इन्होंने जो पार्टी छोड़ी थी उसका ये बदला था। आप जरा सोचिए बदला कैसे लिया जाता है। यानी कि ये पूरा का पूरा मामला बहुत लंबे समय से आम आदमी पार्टी दबाए बैठी थी। आप सोचिए, आम आदमी पार्टी का सदस्य होना या पार्टी में किसी पद पर होना, यानी कि फुल टू आपको छूट है, आप पंजाब के अंदर कोई भी मनमानी कर सकते हैं, आप पर किसी तरीके की कोई रेट नहीं। यानी कि पंजाब में जितने भी लोग आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए, चाहे वो कोई भी काम कर रहे, चाहे वो चिट्टा बेच रहे, चाहे वो हथियार सप्लाई कर रहे, चाहे कुछ भी कर रहे, वो मौज काट रहे, और जनता के सामने ऐसी ऐसी चीजें सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के जरिए दी जा रही हैं। युद्ध नशे दे विरुद्ध पकड़े जा रहे आम आदमी पार्टी के सरपंच। तो यही हाल राजेंद्र गुप्ता का था। आप जरा सोचिए, 2022 के अंदर भारतीय किसान यूनियन जो उग्राहन ग्रुप है, उसने जल प्रदूषण और बदबू की शिकायत इसी ट्राइडेंट ग्रुप की इसी धौला स्थित फैक्ट्री के बारे में किया था और बड़ा धरना प्रदर्शन किया था। इसके बावजूद उस वक्त सरकार ने इसे पूरा का पूरा मामले को अनसुना कर दिया, भगवंत मान सरकार ने, और किसी भी तरीके से नहीं सुना। लुधियाना में राजेंद्र गुप्ता के घर के बाहर और बरनाला फैक्ट्री की दीवारों पर गद्दार लिखे जाने के बाद अब यह दूसरा हमला आम आदमी पार्टी द्वारा किया जा रहा है। आप जरा सोचिए कि राजेंद्र गुप्ता कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है। राजेंद्र गुप्ता, सरकार किसी की भी रही हो, राजेंद्र गुप्ता के पास पद जरूर रहा है, क्योंकि यहां पैसे से सब बिक रहा था। अगर कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल पैसा लेकर पद बांट रहे थे तो आम आदमी पार्टी इसी के खिलाफ बात कहकर सत्ता में आई थी। लेकिन सत्ता में आने के बाद यही काम आम आदमी पार्टी कर रही थी। यानी कि 2012 से 2017 तक कांग्रेस का समय था तब भी, और 2017 से 2022 तक जब शिरोमणि अकाली दल का समय था तब भी राजेंद्र गुप्ता योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रहे, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा जिसमें मिलता है। इसके बाद 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब के अंदर आई, भगवंत मान मुख्यमंत्री बने। तो इस दौरान आपके जो पंजाब राज्य आर्थिक नीति
और योजना बोर्ड का अध्यक्ष इसी राजेंद्र गुप्ता को बना दिया गया आम आदमी पार्टी में। आम आदमी पार्टी ने भी वही काम किया जो पिछली सरकारें कर रही थी। फिर आप जनता के सामने इतने बड़े बड़े भाषण क्यों दे रहे थे कि आप दूसरों से अलग राजनीति करते हैं? अगर राजेंद्र गुप्ता उस समय पर 2-2 करोड़ में बिका होगा तो यहां पर 10-10 करोड़ में बिका, तो बिका तो खरीदा तब भी, बेका तब भी, पद को तो आपने भी बेका। तो आप ये समझिए अब राजेंद्र गुप्ता बुरी तरीके से इनको अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए इन पर तरह तरह की कार्रवाई की जा रही है। ये पहली कार्रवाई है, हरभजन सिंह की सुरक्षा हटा ली गई है। इसके बाद राजेंद्र गुप्ता के ठिकानों पर आज रेड हो गई है और अभी शायद अगला वार लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के मालिक पर हो, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, नहीं सातवां नहीं होगा, क्योंकि छठा सातवां तो अब नहीं हो सकता है। देखिए यहां पर सबसे मजबूत स्थिति में जो कभी सबसे कमजोर स्थिति में था वो आज सबसे मजबूत स्थिति में पहुंच गया है। हम बात कर रहे हैं राघव चड्ढा की। राघव चड्ढा से अब आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से डर गई है, थर-थर कांप रहे हैं अरविंद केजरीवाल। राघव चड्ढा ने साफ तौर पर एक झटका देकर अरविंद केजरीवाल को यह बता दिया है कि अगर इस बार तुमने, उन्होंने कहा था कि घायल हूं घातक हूं, अगर इस बार एक भी वार सोशल मीडिया पे हुआ तो इस बार अरविंद केजरीवाल के वो सारे खाते खुल जाएंगे जिनमें आतंकवादियों की रकम आई थी। आप जरा सोचिए, बहुत बड़ा। और फिर मजबूरी में केंद्र सरकार को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना पड़ जाएगा, आप ये सोच लीजिए। इसके बाद दूसरे नंबर है स्वाति मालीवाल। स्वाति मालीवाल से थर-थर कांप रहे हैं अरविंद केजरीवाल। कोई हमला नहीं है, किसी तरीके का कोई अटैक नहीं है, क्योंकि स्वाति मालीवाल वो नेता हैं जो अरविंद केजरीवाल की चूल्हे हिलाकर रख देंगी। इसीलिए अब हमला इन लोगों पर होगा। आज जो पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह है, उन्होंने अदालत में भगवंत मान को घसीट लिया है। केजरीवाल बुरी तरीके से डर गए हैं, यानी कि अब ये पूरा मामला इस तरीके से जा रहा है, जो केजरीवाल जो दिल्ली का सुपर चोर अपने आप को बहुत बड़ा एक प्लानिंग करता समझ रहा था, आज वो मिट्टी में मिल चुका है। और आने वाले समय में पूरी राजनीति अरविंद केजरीवाल की मिट्टी में मिल जाएगी, क्योंकि अब ये पार्टी खत्म हो चुकी है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।